हरे कृष्ण। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है और इस पावन दिवस को हरिहर मिलन के दिव्य नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब चातुर्मास के समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान रहते हैं, तब चातुर्मास के इन 4 महीनों के दौरान सृष्टि के पालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव स्वयं संभालते हैं और आज के ही दिन भगवान शिव सृष्टि पालन का भार पुनः श्री विष्णु भगवान को सौंपकर विनम्र भाव से वैकुंठ में श्री हरि से मिलते हैं और फिर कैलाश वापस लौट जाते हैं। इस कारण आज का ये दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की एकता, भक्ति और शांति, प्रेम और पूर्ण समर्पण का संदेश देता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी की कथा श्रद्धापूर्वक सुनता या सुनाता है, उसके 7 जन्मों के पाप भस्म होते हैं और उससे भी बढ़कर उसके लिए वैकुंठ लोक के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओ, कथा का आरंभ करने से पहले हम सभी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु श्री हरि, आज हरिहर मिलन के पावन उत्सव में हम अपने अहंकार, वासना, क्रोध और भ्रम को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति और सत्य पथ का दीप प्रज्वलित करें और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। अब हम सभी भोले शंकर से प्रार्थना करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक, ब्रह्म, वेद स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित, निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करती हूँ। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान की आराधना में, भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी, फिर भी राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वियों जैसा बना लिया। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे और वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी, किसी की भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की तरह स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाद्य, न अर्घ्य, न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, जिस कारण महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रद्युम्न को शाप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला ये राजा हाथी के समान जड़बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को ये शाप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था।
वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान दूर की। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगर के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियां, कलभ और अन्य जो गज वहां पर थे वो सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के शाप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के शाप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वह मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचातानी से गंदला हो गया। कमल दल क्षत विक्षत हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का ये संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी ही नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से
पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने काशी में भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प अर्पित करने का संकल्प लिया था। भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए अर्पित किए गए सभी पुष्पों में से एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। ऐसे में भगवान श्री हरि ने विचार किया कि महादेव के पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल के पुष्प कैसे अर्पित करें। इसके बाद भगवान ने सोचा कि मेरे नेत्र भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु ने अपने कमल समान एक नेत्र को भगवान शिव को अर्पण करना चाहा और भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट होकर बोले, हे श्री विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है और आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। वैसे तो चतुर्दशी तिथि भोलेनाथ को समर्पित है, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया और भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला ओजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया और श्री विष्णु से कहा कि इस दिन सभी के लिए वैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करेगा तो वह पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। उनके पास एक बछड़ी थी जिसका नाम उन्होंने उर्णी कपूर्णी रखा था। कार्तिक के महीने में बूढ़ी माई पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहने लगी कि मैं तो जा रही हूँ स्नान करने, पीछे तुम मेरी उर्णी कपूर्णी का ध्यान रखना, उन्हें समय पर चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती और पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और वह उर्णी कपूर्णी को चारा डालना भूल गई। उधर उर्णी कपूर्णी को जब भूख लगी तो वह चारा ढूंढते ढूंढते पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया, भूखों मरती के वास हो गया और पानी के कुंडे में डूबने के कारण वह मर भी गई। उस दिन वैकुंठ चौदस थी तो वह वैकुंठ में गई। इधर बूढ़ी माई पुष्कर स्नान करके वापस आई तो पड़ोसन से पूछा, बहन मेरी उर्णी कपूर्णी कहाँ है? पड़ोसन बोली, बूढ़ी माई वो तो मर गई। बूढ़ी माई ने पूछा, उसने कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, बस सिर्फ एक वैकुंठ चौदस ही नहाई। वैकुंठ चौदस के पुण्य से उर्णी कपूर्णी ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया, इसलिए महीना भर जो ना नहा सके वह कार्तिक चौदस को जरूर स्नान ध्यान करके व्रत करे। उर्णी कपूर्णी को जैसी गति मिले वैसी सबको मिले, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। प्रेम से बोलिए वैकुंठ चौदस की जय। अब सुनिए वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय की कथा। आत्माएं पृथ्वी यानी मृत्यु लोक से जाने के बाद वैकुंठ लोक जाने की प्रतीक्षा करती हैं, लेकिन वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ऐसे थे जिन्हें वैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ा, वो भी अपने ही आराध्य भगवान विष्णु का शत्रु बनकर। आखिर ऐसा क्यों हुआ और मृत्यु लोक पर आकर उन्होंने क्या किया, चलिए जानते हैं इस कथा में। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जय और विजय भगवान विष्णु के प्रिय सेवक थे और वैकुंठ धाम के प्रवेश द्वार की रक्षा करते थे।
एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों सनत कुमार ऋषि वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और कहने लगे कि अभी भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। ये सुनकर चारों सनत कुमार ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे डाला और कहा कि तुम अहंकार में भरे हुए हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा और वहां तुम विष्णु भक्त के रूप में नहीं बल्कि उनके शत्रु के रूप में जन्म लोगे। जब जय विजय ने इस श्राप से बचने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान ने उन्हें 2 विकल्प दिए कि या तो वे 7 जन्म तक भगवान विष्णु के भक्त बने रह सकते हैं या फिर वे 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बनकर जन्म लेंगे, लेकिन जल्दी ही भगवान के हाथों उन्हें मुक्ति मिलेगी और वे पुनः वैकुंठ लौट कर आ जाएंगे। जय और विजय ने 3 जन्मों का विकल्प चुना क्योंकि वे जल्दी ही भगवान विष्णु के पास लौटना चाहते थे। जय और विजय के 3 राक्षसी जन्म में, पहले जन्म में सतयुग में जय हिरण्याक्ष बने, जिन्हें भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार डाला, और विजय हिरण्यकश्यपु बने, जिन्हें भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार में मारा। दूसरे जन्म में त्रेता युग में जय रावण बने, जिन्हें भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार में मारा, जबकि विजय कुंभकर्ण बने, जो श्री राम के ही हाथों मारे गए। तीसरे जन्म में द्वापर युग में जय शिशुपाल बने, जिन्हें भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार धारण करके मारा। वहीं विजय दंतवक्त्र बने, जो श्री कृष्ण के ही हाथों मारे गए। इस प्रकार 3 जन्म पूरे करने के बाद जय और विजय वापस वैकुंठ लोक लौट कर आए और भगवान विष्णु के प्रिय पार्षद बन गए। कार्तिक मास महात्म्य में वर्णित कथा के अनुसार एक बार धर्मदत्त ने पूछा कि मैंने सुना है जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ लोक के द्वारपाल हुए। तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व समय में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। उनके बाद उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां पर जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर वे दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का बंटवारा करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वो उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे डाला, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी तुरंत शाप दे डाला, तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जन्म लो। और इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। तब श्री भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया तो उस समय ग्रह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गजराज को पांव से पकड़ लिया। ग्रह द्वारा पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों
विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। अब सुनिए भगवान विष्णु के नर और नारायण अवतार की कथा। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों के रूप में अवतार लिया। जन्म लेते ही वे बद्री वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसी बद्री वन में आज बद्रिकाश्रम बना हुआ है। वहीं पर नर और नारायण नामक 2 पहाड़ हैं। वहीं पास में केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग है, जिसे नर और नारायण ने ही मिलकर स्थापित किया था। नर और नारायण की तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार हुआ। आज भी केदारनाथ और बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण निरंतर तपस्या में रत रहते हैं। इन्होंने ही द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर लीला रची थी। एक बार नर और नारायण भगवान की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि ये तप के द्वारा मेरा इंद्रासन छीनना चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, वसंत और अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर नारायण को अपनी तरह तरह की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव और उनके सहयोगियों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव, वसंत और अप्सराएं शाप के भय से थरथर कांपने लगे। तब उनकी ये दशा देखकर भगवान नर और नारायण ने कहा, तुम लोग डरो मत, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नर और नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर काम अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुआ। उसने भगवान नर और नारायण की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप निर्विकार परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। हमारे ऊपर आप सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आप देवाधिदेव श्री विष्णु हैं, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योगमाया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि सुंदर सुंदर नारियां नर और नारायण भगवान की सेवा में लीन हैं। नर नारायण भगवान ने कहा कि तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो। वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने फिर देव सभा में जाकर भगवान नर और नारायण की अतुलित महिमा के बारे में सबसे कहा, जिसे सुनकर देवराज इंद्र आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए। देवराज को श्री नर और नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और अपनी दुष्कृति पर बहुत पश्चाताप हुआ। महाभारत के अनुसार केदार और बद्री वन में नर नारायण नाम के 2 भाइयों ने घोर तपस्या की थी, इसलिए ये स्थान मूलतः इन 2 ऋषियों का स्थान है। दोनों ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्रिकाश्रम में श्री विष्णु भगवान के विग्रह रूप की स्थापना की थी। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर नारायण शिव की आराधना कर रहे होते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि हे शिव, आप हमारी पूजा ग्रहण करें। नर और नारायण के पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग के पूजन में समय गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नर और नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वे उनकी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वर मांगे। तब नर और नारायण कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि कहो, क्या कहना चाहते हो। तब नर और नारायण ने कहा कि जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है, उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो सके। दोनों भाइयों के अनुरोध पर भगवान शिव और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगते हैं। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। ये थी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं, और इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ी या सुनी जाती है, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है। आप उस कथा को भी चाहें तो सुन सकते हैं।